हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट मी इन्फॉर्म में। फ्रेंड्स, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आपको कोई अच्छा बिजनेस आइडिया नहीं मिल रहा है तो आज की ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट एंड न्यू बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। देखिए, ये तो सभी जानते ही हैं कि आजकल के टाइम में गाँव हो या शहर, हमें बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे मिल जाते हैं जो रोज़गार के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो जॉब की जगह बिजनेस को प्रेफर करते हैं। लेकिन जब भी बिजनेस की बात आती है तो उन यंगस्टर्स के दिमाग में ख्याल आता है इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट का ख्याल आते ही बिजनेस का ख्याल दिमाग से निकल जाता है। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास ना होने की वजह से उन्हें ये लगता है कि वो कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यकीन मानिए, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनको बहुत कम लागत से स्टार्ट किया जा सकता है और उनसे बहुत सारा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके उन बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। तो सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया है जिसको आप बहुत कम या ना के बराबर इन्वेस्टमेंट से ही शुरू कर सकते हैं, वो है क्रैश सर्विस। क्रैश यानी कि वो जगह जहाँ पर छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, शिशु सदन। बड़े शहरों में लोग काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो ऐसी जगह पर ये बिजनेस आइडिया आजकल काफ़ी चल रहा है। वो हस्बैंड वाइफ जिनके छोटे बच्चे हैं और जो दोनों ही वर्किंग हैं, जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, उनकी सही देखभाल नहीं कर सकते हैं, आप उनको क्रैश सर्विस देकर उनके बच्चों को संभाल सकते हैं और इस सर्विस के बदले में आप उनसे चार्ज ले सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको बच्चों की केयर करनी आनी चाहिए और आप अपने घर से ही इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा बिजनेस आइडिया आता है वो होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग इंडिया में एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जिसे आज भी काफ़ी कम लोग कर रहे हैं। ये बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल है। इसमें आप खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक रखे बगैर ही आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक सप्लायर फाइंड करना होता है, जैसे इंडिया मार्ट या अली एक्सप्रेस। ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी करने के बाद स्टार्टिंग में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक या किसी और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर आपको उसको एडवर्टाइज करना होता है। फिर प्रोडक्ट का जो भी ऑर्डर आता है आपको वही ऑर्डर अपने सप्लायर को प्लेस कर देना होता है। उसके बाद सप्लायर की तरफ से खुद उस प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक पहुंचाया जाता है और आपके द्वारा सेल किए गए प्रोडक्ट का आपको कमीशन पहुंचाया जाता है। इसमें आपको कमीशन इस तरह मिलता है, जैसे मान लीजिए सप्लायर इस प्रोडक्ट को 300 रुपये में सेल कर रहा है और आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट से उसी को 800 रुपये में सेल कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको 500 रुपये तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके बाद जो थर्ड बिजनेस आइडिया आता है दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग बूम पर है। इस दिशा में जॉब की कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आज लोग इसे एक करियर ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज है और आप इसके थ्रू अपनी अर्निंग कर रहे हैं, तब आपके लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर सकते हैं और अपनी एजेंसी से आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सेवाएं जैसे कि ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट राइटिंग आदि जिस भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, आप उन सर्विसेज को प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग की फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और आप इससे काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि डिजिटल मार्केटिंग की इस फील्ड में यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में पहले से ही अच्छे हों, वरना नॉलेज न होने पर आपको इसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो फोर्थ बिजनेस आइडिया है दैट इज प्लांट सेलिंग। शहरों में लगभग आपने सभी के घरों में कुछ पौधे छत पर या बालकनी में ज़रूर देखे होंगे। आपके पास भी एक प्लांट शॉप ओपन करने का बेहतरीन मौका है। इस बिजनेस को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि आपके घर में इतनी जगह है
तो आप इसे घर से ही शुरू कर सकते हैं, वरना आप इसके लिए एक प्लांट शॉप भी ले सकते हैं। आप ऐसे प्लांट को सेल करें जिनकी अधिकतर हर सीजन में डिमांड रहती है। ये बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल है, जिससे आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 5th बिजनेस आइडिया है, दैट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक ऐसा ऑनलाइन जरिया है जिसके थ्रू आप अपनी जानकारियों को सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ब्लॉगिंग आप हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज है, आप उसी में ब्लॉग लिख सकते हैं, जैसे एजुकेशन, फूड, स्पोर्ट्स, रेसिपीज, जॉब्स। जिस भी फील्ड में आपको अच्छा लगे आप उसी में ब्लॉग लिख सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग लिख सकते हैं। यदि आपका ब्लॉग लोगों को पसंद आता है तो आप ब्लॉगिंग के थ्रू एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं और उससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब अगर हम बात करें 6th बिजनेस आइडिया की, सो दैट इज SEO एक्सपर्ट। इंटरनेट से काफ़ी अच्छा पैसा कमाने के लिए SEO में महारत हासिल करना काफ़ी प्रॉफिटेबल हो चुका है। यदि आपने भी डिजिटल मार्केटिंग सीखी हुई है और SEO में आपका काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहा है, तो फिर बहुत से ऐसे छोटे से लेकर बड़े बिजनेस हैं जो खुद के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए गूगल या किसी भी और सर्च इंजन पर टॉप पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए भी कंपनियां SEO एक्सपर्ट को हायर करती हैं। तो यदि आप भी SEO के खिलाड़ी हैं तो इस फील्ड में आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आइए अब देखते हैं 7th बिजनेस आइडिया को, जो कि है PPE किट मैन्युफैक्चरिंग। ये कोरोना के ऐसे हालात में PPE किट बनाना सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया है। ये काम आप एक छोटी सी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट की सिलाई करने वाले 2 से 4 लोगों को अपने साथ रखना होगा। PPE किट तैयार करा के आप हॉस्पिटल या और जगहों पर भी उन्हें सेल कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं 8th बिजनेस आइडिया की, तो वो है इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। आजकल लोग इंग्लिश सीखने में बहुत इंटरेस्टेड हैं और ये एक यूनिक बिजनेस आइडिया है, क्योंकि इसमें आप अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश फर्राटेदार है तब आपको ये बिजनेस ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इंग्लिश सीखने वालों की कोई एज नहीं होती, हर वर्ग इसे सीखना चाहता है, यानी ये आपके लिए एक बड़ी मार्केट साबित हो सकती है। अपने आसपास के लोगों से संपर्क कर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास की जानकारी पहुंचाएं। आप इसे ऑनलाइन सोशल मीडिया चैनल पर भी प्रमोट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी क्लास से जोड़ें। इंग्लिश सीखने की फीस तय करें और कमाना शुरू करें। इसके बाद जो 9th बिजनेस आइडिया आता है, दैट इज फॉरेन लैंग्वेज कोचिंग। इंग्लिश की तरह आप लोगों को फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए भी क्लास दे सकते हैं, पर इसके लिए आपको किसी एक फॉरेन लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, जैसे फ्रेंच या स्पेनिश। इसमें आपको अमाउंट भी ज़्यादा मिलता है, यानी कि इसमें आप फीस भी ज़्यादा ले सकते हैं। इसके लिए आप एक छोटे से क्लासरूम का अरेंजमेंट करें, लोगों को इसके बारे में बताएं, अपने बिजनेस का प्रचार करें और सिखाना स्टार्ट करें। बिजनेस सही चलने पर इससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें 10th और हमारे लास्ट बिजनेस आइडिया की, तो वो है कंप्यूटर क्लासेस। देखिए, आजकल का टाइम कुछ ऐसा है कि हर एज ग्रुप का पर्सन आज जो है कंप्यूटर सीखना चाहता है, कंप्यूटर की नॉलेज गेन करना चाहता है। और अगर वो नॉलेज आपके पास है तो आपके लिए आपकी ये नॉलेज बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रूव हो सकती है और आप इस बिज़नेस आइडिया को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटी सी जगह का अरेंजमेंट करना होगा। अगर आपके खुद के पास कोई जगह है सो दैट इज़ बेस्ट, और अगर नहीं है तो आप कोई रूम या हॉल रेंट पे ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। रूम का अरेंजमेंट हो जाने के बाद आपको 8 से 10 कंप्यूटर्स अरेंज करने हैं और अपनी क्लास को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में प्रमोट करना है। उसके बाद फीस डिसाइड कीजिए और जो भी स्टूडेंट्स आपकी क्लासेस में एनरोल कराते हैं उनको कंप्यूटर सिखाना शुरू कीजिए। तो ये थे 10 बेस्ट बिजनेस आइडियाज़
जिन्हें आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।